अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे। आज बहुत दिनों के बाद ना मेरा दिल कुछ उदास सा है। मैं अमूमन उदास होती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर कुछ चीज़ें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बंदे को उदास कर देती हैं। आप ना चाह के भी उदास हो जाते हो। और आपका दिल दुखाने वाले कोई दूसरे गैर तो कभी भी आपका दिल नहीं ना दुखा सकते। आपका दिल वही दुखाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जिनसे आपको बड़ी उम्मीदें होती हैं, जिनके साथ आपको पता होता है कि हमने अपना हर सुख दुख इनके साथ बांटना है। और अगर आप कभी कभी उनको अपना बहुत हमदर्द समझ के अपनी कोई दिल की बात उनसे शेयर कर लेते हो, तो वो वक्त आने पे आपको उस चीज़ का एहसास दिलाने से हरगिज़ भी कसर नहीं खाते। तो बस ये अपने ही होते हैं जो दुख भी देते हैं और खुशियाँ भी देते हैं। गैरों से तो बंदा क्या ही गिला करे। तो बस यही ज़िंदगी की कहानी है, यही एक खेल है ज़िंदगी का, कुदरत का एक निज़ाम है कि इंसान को इंसान ही मारता है, दूसरे किसी ने क्या मारना है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में खुश रहती हूँ। मेरे मियाँ जो हैं उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी हुई। जो है अल्लाह पाक का दिया हुआ बस मेरे लिए काफ़ी है। और मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह पाक मुझे इतना नवाज़ दे कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए, ख़ास करके अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। और ज़ाहिर सी बात है, हर माँ को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, अपने बच्चों की खुशियाँ बहुत प्यारी होती हैं। तो मैं भी एक माँ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, मुझे भी मेरे बच्चों की खुशियाँ बहुत प्यारी हैं। आज आपको अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप भी मेरी एक फ़ैमिली हो। यूट्यूब की मेरी छोटी सी एक फ़ैमिली है। इंशाल्लाह इस फ़ैमिली में जल्दी से इजाफ़ा भी हो जाएगा। अल्लाह पाक जो है ना जब चाहेगा तो मेरे लिए भी वसीले पैदा कर देगा। और काइंडली जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मेरा तहे दिल से जो है ना मैं शुक्रिया करती हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी कहानियों को छेड़ते हैं आज आपके साथ, जो कि मैं अमूमन किसी के साथ डिस्कस नहीं करती। तो सबसे पहले तो जब मेरी शादी हुई, तो मेरी शादी में मेरे अपनों में से कोई जो है ना वो शामिल नहीं हुआ था। सबको ज़्यादा ये इशू था कि फ़ैमिली से बाहर शादी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, फ़ैमिली में कम रिश्ते हैं, फ़ैमिली से बाहर क्यों कर रहे हैं। लेकिन फ़ैमिली से बाहर करने का जो रीज़न था ना वो सबसे ज़्यादा मेरा अपना था। वो फ़ैसला मेरा था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लव मैरिज की है, और ऐसा नहीं कि माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके की है। हमारी जब शादी हुई थी तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी एग्री थे, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली रिश्ता ही भेजा था। अपनी पसंद का इजहार इन्होंने मेरे से बाद में किया था। मतलब अभी सिर्फ हमारे घर में रिश्ते की बात चल रही थी, तो इन्होंने ना मतलब मुझे फिर प्रपोज़ किया और बाकायदा से शादी के लिए मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। अब हमारी कहानी कैसे शुरू हुई वो फिर कभी बताऊँगी। लेकिन शादी के बाद ही क्या हुआ कि मेरे जो ससुराल वाले हैं उनके कुछ अहलाफ़ात होने लग गए मेरे साथ। होते भी हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि मेरे साथ ही हुए। हर बहू की अपनी सास को समझने में, नंद को समझने में, फैमिली को समझने में ना वो थोड़ा सा टाइम लगता है। और मेरे ख़्याल से इस चीज़ में कोऑपरेटिव ना ससुराल वालों को होना चाहिए। वो उनको ये समझना चाहिए कि एक लड़की अभी नई नई हमारे घर में आई है, उसको हमारे घर का माहौल समझते, हमें समझते, हमारी आदत को समझते थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं ना होता, एकदम से उस लड़की के ऊपर सारे घर का बर्डन भी डाल देते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी बातें, और उसको तो यहाँ तक उसको पाबंद करते हैं कि वो हमारी इशारे को भी, इतना हमारे इशारे की पाबंद हो कि हमारे इशारा करने से पहले हमारा हर काम वो हमें करके तो दे दे, या हमारी हर बात को वो समझ जाए। अब हर लड़की घर से तो ऐसी आदी नहीं होती ना। शुक्र है अल्लाह पाक का कि मेरी अम्मी ने मुझे सारे काम सिखाए हुए थे। इवन मुझे खुद भी घरदारी का बहुत शौक़ था। जैसे मैं पढ़ती थी दिल से, उसी तरह मैं अपने घर को भी संभालती थी। अपने बहन भाइयों में भी बड़ी मैं ही थी, तो मैंने ही जो है ना अपने सारे घर को संभाला हुआ था। मेरे मेके में सारे घर की जो ड्यूटीज़ थी, जो जिम्मेदारियाँ थी ना, वो मेरे अंडर थी। तो अपने मेके में तो मैंने कभी ये चीज़ें देखी नहीं थी, क्योंकि वहाँ वही होता था जो मैं कहती थी। लेकिन फिर जब शादी करके आई तो वहाँ पे वो होता था जो मेरी सासू माँ कहती थी। तो वो वैसे तो नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनमें एक बात है कि वो कहती हैं कि जो मैं कहूँ वो अटल है, उससे आगे पीछे कोई बात हो ही नहीं सकती। फिर अगला बंदा अपनी सफाई देते देते मर भी जाए ना तो वो बात नहीं मानती। लेकिन फिर भी ना मैंने उनकी हमेशा रिस्पेक्ट की है। उसकी वजह ये है कि मैं अपने शोहर से दिल से मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ अपने शोहर से ना। क्योंकि एक तो हमारी, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी लव मैरिज है,
और दूसरे नंबर पे ये कि वो मेरे शौहर हैं, उन्होंने मुझे ज़िंदगी में किसी तरह की पाबंदी नहीं की, कभी उन्होंने मुझे डांटा डपटा नहीं है, कभी भी उन्होंने मेरी किसी शौक़ को पूरा करने पे मुझे पाबंद नहीं किया, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, यहाँ ना जाओ। मैं जो करती हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, उन्होंने कभी मना नहीं किया। लेकिन मैंने भी उनकी इस चीज़ का कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाया, तो इसी वजह से शायद हम दोनों की ज़िंदगी जो है ना वो आपस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुज़री। अल्लाह पाक हर एक को खुश रखे, उनके पीछे हमें भी खुश रखे, आमीन इलाही आमीन। तो फिर ये है कि मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि लड़की को समझने में टाइम लगता है, लेकिन ससुराल वाले ये बात नहीं समझते। हाँ, जब वो बात उनकी बेटी पे आती है ना, फिर उनको लगता है कि नहीं, बेटी तो ठीक है, ससुराल वाले गलत हैं। लेकिन जब बहू पे बात आती है तो फिर वो खुद सही हो जाते हैं और बहू गलत हो जाती है। फ़र्क बहू और बेटी में किया जाता है। लेकिन अगर हम इस्लाम के दायरे में रह के देखें, शरीयत के लिहाज से देखें, तो जो लड़की हम ब्याह के लाते हैं ना वही हमारी बेटी होती है। अगर हम उसको बेटी बना के रखेंगे ना तो वो भी बेटी बन के रहेगी। लेकिन अगर आप उसमें हमेशा फ़र्क करते रहेंगे, नहीं ये तो बहू है, ये तो बहू है, खाने पीने में फ़र्क, पहनने ओढ़ने में फ़र्क, आने जाने में फ़र्क, यहाँ तक कि घर के माहौल में एक दूसरे से बातचीत करने में फ़र्क, तो वो भी फिर ज़ाहिर बात है आपके फ़र्क की आदी हो जाएगी। वो आपके साथ वैसे ही रहेगी जैसे आप उसके साथ रहना चाह रहे हो। वो अपनी मर्ज़ी आपके ऊपर कभी शो नहीं करेगी, आपके ऊपर खुल के कभी नहीं अपने इज़हार करेगी, अपने दिल की जो फ़ीलिंग है वो आपके साथ शेयर नहीं करेगी। तो मेरी भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, मैं जब शादी करके गई मैंने बहुत कोशिश की उनको अंडरस्टैंड करने की, लेकिन वो उस तरह से नहीं आ पाए। उसके पीछे रीज़न शायद ये था कि मैं अपने घर में बड़ी लाडली थी, जैसे कि बड़ी बेटी थी। दूसरे नंबर पे मेरे अब्बू ने मुझे बड़े नाज प्यार से रखा हुआ था, और फिर मैं अपनी छोटी छोटी फरमाइशें ना अपने हस्बैंड से ही करती थी। तो उनको इशू ये था कि वो हमें क्यों नहीं बताती, अपने शोहर को बताती है। तो भाई मैं उन्हीं को बताऊँगी ना, क्योंकि मेरी सारी हाशियत तो वही पूरी करते हैं, आप तो सुन लेते हो बस, वो पूरी कर देते हैं। तो ये है कि फिर मेरे मियाँ ने डिसीज़न लिया कि अब जो है ना शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो जैसे बड़े भाई अलहदा हैं फैमिली से, उनका अपना घर बार है, हम भी ना अलहदा से सेटलमेंट होते हैं। तो फिर जब अम्मी से बात की तो उन्होंने भी दूसरी बात नहीं की, उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। तो हमें हमारा हिस्सा ना दे दिया गया। 2 माह के अंदर ये सारी जो है ना वो सेटिंग वेटिंग हुई, हमें हमारा अलग हिस्सा मिल गया, और हमने अपना घर जो है ना वो बनाना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आस्ता-आस्ता अपने घर जो है ना वो बना रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, एक अकेला बंदा कितना ही करेगा, तो जितना हमसे हो पाता है हम आस्ता-आस्ता कर रहे हैं। शुक्र है कि छत तो अपनी है ना, बस इस बात का ही जो है ना अल्लाह पाक का हम बहुत शुक्रगुज़ार करते हैं। तो रही बात अब की, जो मेरी हालिया लाइफ जा रही है, तो अल्लाह का शुक्र है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अमीरी गरीबी अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क आना रिज़्क जाना वो भी अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह पाक ही हमारा मालिक है। और मेरे जो मियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बेकरी पे होते हैं, उनका बेकरी का काम है। और माशाल्लाह से आज के व्लॉग में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि वो मतलब मिठाई जो है ना वो जब बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। वो बहुत लंबा चौड़ा है प्रोसीजर होता है। तो मैंने कुछ वीडियोस कुछ क्लिप्स उनसे मंगवाए थे, मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगी, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको इस व्लॉग के ना लास्ट में ज़रूर मिलेंगे। तो वो ये था कि मेरी जो बेटी है ना उसको मिठाई बहुत पसंद है, वो रसगुल्ले गुलाब जामुन बहुत खुश होकर खाती है। तो बस उसी के लिए उन्होंने बनाए थे और उसका छोटा सा वीडियो भी बनाया था, तो मुझे सेंड किया था। और बस ये थी छोटी मोटी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अभी ये था कि दोपहर का टाइम हो गया था, मियाँ मेरे जो है ना वो आज जल्दी आ गए थे वैसे भी। तो हमने अम्मी की तरफ भी जाना था, अम्मी की तरफ तबीयत ख़राब थी तो उनका पता लेने जाना था, यानी कि जो मेरे हस्बैंड की मदर है, मेरी सासू अम्मी है, उनकी तरफ जाना था। तो इसलिए बस, तो मैंने क्या किया, फटाफट से उनके लिए लंच वगैरह बनाया, तो फिर हम वापस गए, उनके घर गए। तो ये वो वाली वीडियो थी जो उन्होंने बनाई और फिर मुझे सेंड की। तो ये छोटे छोटे वो जो रसगुल्ले होते हैं ना कलरफुल, ये वो बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं घर भी लेके जाऊँगा और अपने ना ये तुम्हें वीडियो बना के सेंड करता हूँ, तो तुम अपनी व्लॉग में शामिल करना। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी ना ये वाली मिठाई बनाना सिखाएं, ये कितने क्यूट क्यूट छोटे छोटे होते हैं, 1 बाइट ओनली 1 बाइट मुंह में और बस। गुलाब जामुन और रसगुल्ले इतने टेस्टी होते हैं, इनकी बेकरी के बहुत फेमस भी हैं। और सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ है इनकी बेकरी की वो है रबड़ी दूध। इनका रबड़ी दूध माशाल्लाह से बहुत सेल होता है और पूरा साल चलता है, सर्दी गर्मी में चलता है वो। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और मेरी स्टोरी कैसी लगी वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।